सोचिए जरा, अगर कोई आपसे कहे कि मैं भगवान के नियम नहीं मानूंगा, मैं अपने तरीके से स्वर्ग जाऊंगा, न मरकर न आत्मा बनकर, पूरा शरीर लेकर। आज जिसे हम त्रिशंकु कहते हैं, न इधर का न उधर का, उस त्रिशंकु के पीछे एक राजा की जिद छुपी हुई है और उसकी कहानी आज भी हम लोगों के लिए एक आईना है। दोस्तों, अक्सर हम बातों बातों में कहते हैं कि वो आदमी त्रिशंकु बन गया है। अब किसी को त्रिशंकु कहना एक मुहावरा नहीं, एक चेतावनी है और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये शब्द पैदा ही एक जिद्दी राजा से हुआ था। ऐसा राजा जो धर्मी था, दानवीर भी, पर भीतर कहीं उसके अहंकार और दिखावे की भूख थी। ये कहानी है त्रेता युग के इक्ष्वाकु वंश के राजा सत्यव्रत की, जिसे आज हम त्रिशंकु के नाम से जानते हैं। एक दिन राजा के दरबार में स्वर्ग, पुण्य, मृत्यु के बाद की यात्रा आदि जैसे विषयों पर चर्चा चल रही थी और किसी ने कहा, महाराज, स्वर्ग तो देह त्याग के बाद ही मिलता है। और यहीं से राजा के मन में एक खतरनाक विचार पैदा हुआ, मृत्यु के बाद क्यों, मैं तो जिंदा रहकर स्वर्ग जाऊंगा और सबको दिखाऊंगा कि मैं कितना महान हूँ। अब यहाँ पर राजा का ईगो, अहम बीच में आया। उसने सोचा, मैंने इतने यज्ञ, इतना दान पुण्य किया है, देवता मुझे कैसे मना कर सकते हैं। और अपनी इस इच्छा को लेकर वो अपने राजगुरु वशिष्ठ के पास गए। उन्होंने राजगुरु से कहा, गुरुदेव, मेरे लिए ऐसा यज्ञ कीजिए कि मैं इस देह के साथ स्वर्ग जा सकूं। वशिष्ठ चकित रह गए। उन्होंने कहा, राजन, ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। देह नश्वर है, स्वर्ग आत्मा के पुण्य से मिलता है, इस देह, इस शरीर के घमंड से नहीं। मैं ये यज्ञ बिल्कुल नहीं करूंगा। राजा सत्यव्रत को ये मना किया जाना बुरा तो लगा, पर वो सीधा विद्रोह भी नहीं कर सकते। वो पहुंच गए वशिष्ठ के पुत्रों के पास। अगर गुरुदेव यज्ञ करने से मना कर रहे हैं तो आप ही मेरे लिए यज्ञ कर दीजिए। अब देखिए, इंसान किस तरह से गलती पर गलती किए चला जाता है। उसकी इस बात से वशिष्ठ पुत्र क्रोधित हो गए। तो हमारे पिता की आज्ञा के विरुद्ध चल रहा है, ये गुरुद्रोह है। और क्रोध में आकर उन्होंने सत्यव्रत को श्राप दिया, तेरा रूप इतना भयानक होगा कि देवता भी तुझसे घृणा करेंगे, तू त्रिशंकु कहलाएगा, तीनों लोकों में ठुकराया हुआ। श्राप के प्रभाव से उसका दिव्य राजसी रूप नष्ट होने लगा। शरीर कुरूप, रोगग्रस्त और वस्त्र फटने लगे। वही राजा जो कभी राजसभा में चमकता था, आज लोगों की हंसी का पात्र बन गया और सब लोगों में उसके प्रति घृणा भर गई। अब अपमानित, टूटा हुआ राजा जंगलों में भटकता हुआ पहुंचा ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में। याद रखिए, ऋषि विश्वामित्र स्वयं पहले राजा हुआ करते थे और फिर तपस्या करके ऋषि बने। उन्होंने राजा का दर्द समझा। अब ये ऋषि विश्वामित्र ऋषि वशिष्ठ के प्रतिद्वंदी यानी कॉम्पिटिटर भी थे। सत्यव्रत यानी त्रिशंकु उनके सामने रो पड़ा, गुरुदेव, सबने मुझे ठुकरा दिया, क्या आप मुझे स्वर्ग पहुंचा सकते हैं? ये सुनकर विश्वामित्र के मन में दो भाव जागे, दया और अहम। वशिष्ठ ने मना किया, देवताओं ने तुझे ठुकराया, अच्छा, अब मैं दिखाऊंगा एक मनुष्य का तप कितनी शक्ति रखता है। उन्होंने प्रण किया, त्रिशंकु, या तो तू आज स्वर्ग जाएगा या विश्वामित्र के नाम का कोई ऋषि नहीं रहेगा। मैं नई सृष्टि बना दूंगा यदि देवता तेरे सामने सिर न झुकाएं। विश्वामित्र ने महायज्ञ आरंभ किया, जिसका उद्देश्य था प्रकृति के नियम को चुनौती देना। विशाल वेदी बनी, अग्नि जली, मंत्रों की गूंज से जंगल देव स्थान बन गया। विश्वामित्र ने मंत्रोच्चारण करते हुए कहा, यज्ञ शक्ति से मेरे तप से त्रिशंकु स्वर्ग की ओर आरोहण करो। और धीरे धीरे त्रिशंकु का शरीर हल्का होने लगा
और उसके पैर धरती से उठने लगे। ये देखकर देवता घबरा गए। इंद्र बोले, ये धर्म के विरुद्ध है। और जैसे ही त्रिशंकु स्वर्ग के पास पहुंचा, इंद्र ने उसे धक्का देते हुए कहा, पृथ्वी पर वापस लौट जा। त्रिशंकु गिरने लगा। न स्वर्ग न पृथ्वी, बीच में लटका हुआ चीखते हुए, विश्वामित्र मुझे बचाइए, हे मुनिवर, मैंने तो आप पर भरोसा किया था, अब मैं कहां जाऊं। इमेजिन कीजिए, त्रिशंकु बीच आकाश में उल्टा लटका हुआ है, ऊपर स्वर्ग का द्वार बंद और नीचे पृथ्वी कोसों दूर। ये देखकर विश्वामित्र क्रोध से भरे हुए खड़े हो उठते हैं। इंद्र, तूने मेरा अपमान किया है। ठीक है, जहां मेरा शिष्य गिरा है वहीं मैं एक नया स्वर्ग रच दूंगा। और एक एक करके उन्होंने नए नक्षत्र, नई दिशाएं और नए लोक रचने शुरू कर दिए। यहाँ इसके लिए तारे होंगे, यहाँ देव, यहाँ आसन, और हर मंत्र के साथ आकाश में एक नया चमकता तारा, एक प्रकाश और एक मंडल प्रकट होता गया। देवताओं को भय लगने लगा, यदि ये अपनी अलग सृष्टि बना लेगा तो हमारे लोक की क्या गरिमा रहेगी। इंद्र ने हस्तक्षेप किया और अन्य देवताओं के साथ मिलकर विश्वामित्र से विनती की, ऋषिवर, हम आपकी तपस्या का सम्मान करते हैं। त्रिशंकु को स्वर्ग में स्थान तो नहीं दे सकते, पर आप जो लोक बना रहे हैं वहां त्रिशंकु उल्टे रूप में पर सम्मान के साथ निवास करेगा। विश्वामित्र थोड़ा शांत हुए और उन्होंने कहा, ठीक है, त्रिशंकु स्वर्ग युगों तक आकाश में लटका रहेगा, ताकि सबको ये याद रहे कि जिद और घमंड का परिणाम क्या होता है और तप की शक्ति कहां तक जा सकती है। और वहीं अपने स्वर्ग में त्रिशंकु उल्टा लटका हुआ युगों तक रह गया। दोस्तों, त्रिशंकु की कहानी हमें सिखाती है कि हर जिद सही नहीं होती। जो चीज विनम्रता से मिल सकती है उसे जबरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता। त्रिशंकु आसानी से मृत्यु के बाद स्वर्ग सिधार सकता था, पर उसकी ईगो, उसका अहम जब बीच में आया तो उसका परिणाम आपके सामने है। जब ईगो आगे आ जाता है ना, तो इंसान ना आगे पहुंचता है ना पीछे लौट पाता है, बीच में ही अटक कर रह जाता है। अपने ईगो पर काबू रखना बहुत जरूरी है। मिलते हैं अगली कहानी, अगली कथा में।